नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीताम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, सभी भारतीय राज्यों की कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। इनके बारे में आज की इस लेक्चर क्लास में चर्चा की जाएगी और किस राज्य को क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, ये सारी बातें आज होंगी, डिस्कस करेंगे। जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें हौसला प्रदान करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की इस क्लास में बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले देखते हैं, ये सुंदर सा जो शहर है वो है केरल राज्य है, जो है केरल। ये केरल राज्य आपने देखा होगा कि केरल काफ़ी हरा भरा है और अपने खूबसूरत नज़ारों के लिए जाना जाता है। केरल को स्वयं ईश्वर की धरती कहा जाता है और ये राज्य बैक वाटर्स, अनेक समुद्र तटों, बोट रेसिंग, नारियल के पेड़ों और खूबसूरत नज़ारों के लिए जाना जाता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ नारियल के पेड़े और खूबसूरत नज़ारे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ की एक विशेषता है, यहाँ पर खाना जो परोसा जाता है वो केले के पत्ते पर परोसा जाता है। और यहाँ का रीति रिवाज काफ़ी सारे मैंने सेपरेट वीडियो बना के दिखाए हैं, उसमें जो विभिन्न राज्य नावे हैं वो मैंने सेपरेट बनाया है वीडियो, उसे आप देख सकते हैं। अगला जो राज्य दिखाई रहा है हरा भरा वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की ऐसा है, नक्सलियों के कारण बदनाम हुआ है। पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में मिला हुआ था। छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का ही भाग हुआ करता था, लेकिन इसे बाद में अलग सेपरेट राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ नक्सलियों के कारण बड़ा बदनाम रहा है। राज्य का आश्चर्य से भरा हुआ एक राज्य है ये राज्य, भारत का ये राज्य है जो आश्चर्य से भरा हुआ है। यहाँ पर प्राचीन किलों से लेकर कैलाश की गुफाएं तक प्रसिद्ध हैं और जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। देश भर में बिजली का प्रमुख स्रोत इस राज्य को माना जाता है। ध्यान से, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि प्रमुख स्रोत जो है देश भर में बिजली का स्रोत, इसे राज्य को माना जाता है, छत्तीसगढ़ को। और भी इसमें काफ़ी सारे भिलाई उद्योग है, इसमें जो लोहे का, भारी लोहे का कारखाना है, ये भी यहीं छत्तीसगढ़ में पड़ता है। लेते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये मरुभूमि से आप पहचान सकते हैं मैं आप किसकी बात करने वाला हूँ। हाँ जी हाँ, राजस्थान, आपका चेहरे परिचित राजस्थान। और ये सभ्यता संस्कृति यहाँ की बड़ी ही फेमस है और राजपूताना शैली यहाँ क्या कहना है उसके। राजस्थान थार रेगिस्तान ये भारत का रेगिस्तान है। इसे अनेक शाही महलों के साथ साथ कई किलों के लिए खूबसूरत महलों, किलों, नक्काशी और स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। ये अपनी शाही सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थलों जैसे हवा महल, बावड़ी और दुनिया भर के अनेक महल और किलों के लिए फेमस है। ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला राज्य ये हरा भरा सा राज्य है असम। असम के नाम सुनते ही आपके दिमाग में चाय का नाम जरूर आ जाता होगा, क्योंकि चाय असम की बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पर चाय के बागान हैं और असम चाय के बागान, तेल और सिल्क के लिए बहुत मशहूर है। इसके अलावा यहाँ अनेक प्रकार के वन्यजीव और प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक स्रोत हैं। इस खूबसूरत राज्य में अनेक प्राचीन मंदिर भी हैं। ये असम की विशेषताएं हैं। अगला देख लेते हैं, ये जो घाटियों वाला राज्य है ये उत्तराखंड। उत्तराखंड में देखिए ये घाटियाँ हैं इस टाइप में, और ये उत्तराखंड काफ़ी सारे हिल स्टेशन भी रखता है। उत्तराखंड कई हिंदू मंदिर और धार्मिक स्थानों का केंद्र है। पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था उत्तराखंड, लेकिन बाद में हिल स्टेशन, ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए मशहूर है। ये उत्तराखंड बाद में अलग हुआ और उत्तर प्रदेश से, और ये ट्रैकिंग और हिल स्टेशन के लिए काफ़ी मशहूर माना जाता है। ये देखिए आपके सामने ये है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के सुंदर नज़ारे देखिए। और ये अरुणाचल प्रदेश भारत के राज्यों में अरुणाचल प्रदेश बेहद लोकप्रिय राज्यों में से एक है, जिसे पैराडाइज ऑफ बोटानिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसे आप नोट कर लें। इसका अन्य नाम है पैराडाइज ऑफ बोटानिस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक खूबसूरत राज्य, झरनों से लेकर जंगल और घाटियों से लेकर पहाड़ियों तक यहाँ सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा इस राज्य को उसकी समृद्ध संस्कृति और विरासत के लिए भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा मठ है जो तवांग मठ है, और इस तवांग मठ के ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, आप देखिए प्ले लिस्ट में जाकर आपको ज़रूर मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये आपको शेरशाह सूरी का मकबरा दिखाई दे रहा है, और ये कहाँ होना चाहिए, सही है पहचाना आपने, ये बिहार में है। शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है। भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है बिहार, और इसके समृद्ध इतिहास और संस्कृति के बारे में आप जानते ही हैं। ये राज्य बौद्ध तीर्थ स्थान के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। यहाँ बौद्ध का जन्म भी हुआ था, और ये काफ़ी सारी सांस्कृतिक विरासतों को लिए हुए और बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र के रूप में इसको जाना जाता है। अगला देखते हैं,
ये हावड़ा ब्रिज आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये हावड़ा ब्रिज है। और हावड़ा ब्रिज से आपको पता चल गया होगा ये हुगली नदी के किनारे पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। और ये सदियों पुराने इतिहास के कारण इस राज्य को भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा गया है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी क्या है, अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो भारत की सांस्कृतिक राजधानी क्या है, इसकी राजधानी पश्चिम बंगाल है। इसके अलावा ये राज्य सुंदर वन के जंगल, टाइगर रिजर्व और खूबसूरत दृश्यों के लिए मशहूर है। भारतीय सिनेमा में इसका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान भी है। यहाँ पर एक शक्तिपीठ बनी हुई है जिसे काली माता मंदिर है, और इसको हम काली घाट के नाम से जानते हैं। ये पश्चिम बंगाल। अच्छा, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। मैंने इसके बारे में शायद पहले बता चुका हूँ। मैं आगे देख लेते हैं। ये जो मंदिर दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल आप इस शैली को समझ ही गए होंगे। मैंने मंदिरों की शैलियों पर भी सेपरेट वीडियो बना के रखा है कि मंदिर किस टाइप में बनाया जाता है, कि मंदिरों की बनाने की शैलियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, किस किस नाम से जानी जाती हैं शैलियाँ, इसके लिए आप सेपरेट वीडियो है मेरा, वो भी देख सकते हैं। तो ये मंदिर है। आंध्र प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पे। आंध्र प्रदेश धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखने वाला अरुणाचल प्रदेश नदियों जैसे कृष्णा नदी, गोस्थानी नदी, पर्वत जैसे हॉर्सले हिल्स और पापी मंदिरों और कुचिपुड़ी नृत्य कला और मेका के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है आंध्र प्रदेश। भारत में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने के कारण इस राज्य को राइस वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइस वॉल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वो आंध्र प्रदेश को ही कहा जाता है। भारत को धान का कटोरा आंध्र प्रदेश का इसको कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ को भी ऐसी ही उपाधि कुछ मिली हुई है। देखिए अगला, ये देखिए सुंदर दृश्य है गोवा का, ये बीच दिखाई दे रहे होंगे आपको। और भारत में पार्टी कैपिटल के नाम से मशहूर है। क्वेश्चन आता है यहाँ पे, पार्टी कैपिटल किसे कहते हैं, तो पार्टी कैपिटल के नाम से गोवा बहुत फेमस है। गोवा पब समुद्र तट पर नाइट पार्टी के साथ साथ खूबसूरत जगहों के लिए भी मशहूर है। अगला देख लेते हैं। ये जो घाटियाँ टाइप की दिखाई दे रही हैं, ये मेघालय है। जी हाँ, मेघालय यानी मेघों का घर, इसका अर्थ होता है। लिविंग रूट ब्रिज के लिए ये मशहूर मेघालय हर साल रिकॉर्ड तोड़ बारिश के लिए जाना जाता है। मेघालय में खासी पर्वतों में पाए जाने वाली मसाले और औषधियों के लिए मेघालय बहुत प्रसिद्ध है, मशहूर है। इस खूबसूरत राज्य में एशिया का सबसे स्वच्छ गांव माओ लिनोंग भी स्थित है। ये देखिए, ये क्या है, चलिए आप ही बताइए, गैस करके कमेंट करके बताइए मुझे ये कहाँ का है। जी बिल्कुल सही है, ये महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है। मुंबई की चालों से लेकर बॉलीवुड के मशहूर महाराष्ट्र की प्राचीन गुफाएं इसमें यहाँ हैं, अजंता एलोरा, एलिफेंट वगैरह इस टाइप में। और यहाँ गणेश उत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लाल बागचा बादशाह आपने नाम भी सुना होगा। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पर्यटकों को चकित कर देने वाली कई सारी चीज़ें मिलेंगी। इसे महान शासकों जैसे शिवाजी, दादा साहब फाल्के के लिए इसे जाना जाता है। अगला देख लेते हैं। ये नृत्य के लिए मशहूर मणिपुर, और मणिपुरी नृत्य के लिए लोकप्रिय है। ये मणिपुरी नाम मणिपुर से ही पड़ा है, और ये संस्कृति और सभ्यता और वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। मौसमी फूलों के लिए मशहूर जुकोउ घाटी भी यहाँ पर प्रसिद्ध मिलती है। ये देखिए, ये क्या है, ये बिल्कुल आप समझ सकते हैं तेलंगाना है, जो अभी नया राज्य बना है, 29वां राज्य बना हुआ है। तेलंगाना राज्य कुछ समय पहले ही बना, और इससे पहले से आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। ये इससे पहले किसका हिस्सा हुआ करता था, आंध्र प्रदेश का। तेलंगाना चार मीनार, बिरयानी, प्राचीन मंदिर और इस्लामिक वास्तुकला के लिए बहुत फेमस है। अगला है मित्रों, ये 29 राज्य हैं भारत के जो किसी न किसी वजह से लोकप्रिय हैं। हम आपको भारत के इन सभी राज्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और ये देखिए, ये पर्वत पहाड़, ये सिक्किम में स्थित हैं। पहाड़ों, झीलों और मैदानी जगहों से घिरा सिक्किम बेहद खूबसूरत राज्य है, और ये राज्य भारत की सांस्कृतिक अजूबों में से एक है। इसे वैली ऑफ राइस भी कहा जाता है। ध्यान से क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इसे वैली ऑफ राइस भी कहा जाता है। इसके अलावा सिक्किम कई बौद्ध मठों के लिए भी जाना जाता है। तवांग मठ वगैरह ये सारी चीज़ें वहीं पर हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला ये देखिए, ये मंदिरों की शैली है, और किस शैली का है आप समझ सकते हैं। और मैं कहाँ तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक स्रोत, हिंदू मंदिर और हिल स्टेशनों के लिए जाने वाला प्रमुख स्थान है तमिलनाडु। तमिलनाडु का नाम यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में भी शामिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये विश्व धरोहर में शामिल है यूनेस्को की, और इसे दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल बोली यहाँ बोली जाती है। इसके अलावा तमिलनाडु टॉलीवुड बॉलीवुड के अलावा टॉलीवुड होता है, टॉलीवुड के लिए तमिलनाडु को जाना जाता है। टॉलीवुड मशहूर है, जो कि सबसे बड़ी क्या है, फिल्म इंडस्ट्री है। ये देख सकते हैं आप, आगरा, और आगरा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और ये प्यार की निशानी, अमर निशानी है। ये ऐतिहासिक राज्य अपनी संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है, और यहाँ पर दुनिया के 7 अजूबों में से एक है ताजमहल।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक जगह जैसे वाराणसी हुआ, जैसे बनारस के नाम से भी जानते हैं, आगरा हुआ, लखनऊ हुआ, फतेहपुर सीकरी, ये भी काफ़ी पर्यटक और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान हैं। यहाँ पर चमड़े से बनी चीज़ों का निर्माण किया जाता है और आलू, गेहूँ, गन्ना और चावल की खेती यहाँ पर खूब होती है। ये हरे भरे खेतों को देख सकते हैं आप। ये त्रिपुरा है, 7 बहनों के राज्यों में से एक है त्रिपुरा, जो 7 सिस्टर्स नाम से जाने जाते हैं राज्य, उनमें से एक है त्रिपुरा। भारत का सबसे शिक्षित राज्य भी है त्रिपुरा। सांस्कृतिक विविधता और लोक कला से समृद्ध ये राज्य जूट की खेती और संतरों के बगीचों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा ये राज्य बांस से बने उच्च क्वालिटी वाले उत्पादों के लिए मशहूर है और त्रिपुरा में पर्यटकों के लिए और भी चीज़ें मिलती हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि संतरा के लिए कौन सा विशेष प्रकार का स्थान, कौन सा स्थान है, किस जगह को हम संतरे के लिए फेमस मानते हैं। जैसे अलीगढ़ को ताले के लिए फेमस मानते हैं, ताले वहाँ के बहुत अच्छे होते हैं। ये संतरे के लिए कहाँ का माना जाता है, आप बताइए किस स्थान को, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। ये देखिए माइनिंग के लिए और खानों के लिए प्रसिद्ध है झारखंड। अब झारखंड की बात करते हैं तो यह पहले बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। ये राज्य भारत का प्राचीन या प्रमुख स्टील और कोयला उत्पादक राज्य है। इसके अलावा यहाँ कई सारे दर्शनीय स्थान भी हैं और जंगल भी हैं। झारखंड अपनी प्राचीन जनजातियों के लिए और जीवन शैली के लिए जाना जाता है। झारखंड के अलावा आते हैं, अगला राज्य है जो है नागालैंड, और नागालैंड की ये देखिए ये मनमोहक घाटियाँ, जैव विविधता और 16 अलग अलग जनजातियों का राज्य नागालैंड। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यहाँ कितनी जानती है, 16 अलग अलग जनजातियों का राज्य है नागालैंड और अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर है। अगला देखिए, ये देखिए उड़ीसा, ये उड़ीसा है। ये धार्मिक शहर, सदियों पुराने मंदिर जैसे लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर काफ़ी फेमस है। उड़ीसा का कोणार्क मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, इसीलिए प्रसिद्ध है। और इस राज्य में अत्यधिक मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं, सबसे ज़्यादा मंदिर। शानदार झीलें और घने जंगल इस राज्य को और खूबसूरत बना देते हैं। ये है उड़ीसा, ठीक है, ओके। अगला देख लेते हैं उड़ीसा के बाद, ये देखिए ये घाटियाँ मिजोरम की हैं। सही, भारत में सबसे कम लोकप्रिय राज्यों में मिजोरम का नाम भी शामिल है, लेकिन मिजोरम अपनी जनजाति और विविध वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। उच्च शिक्षित कहलाने वाले ये राज्य मनोहर घाटियों और साफ नदियों के लिए भी जाने जाते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ये वाला मैंने पहले ही बता दिया मणिपुर का, मणिपुरी डांस के लिए। और देखिए ये आते हैं हमारे हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देश का दिल भी कहा जाता है। यहाँ डायमंड ऑफ कॉपर के भंडार हैं। हीरा मुझे, वो एक गाना सुना होगा आपने, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, तो हीरा यहीं मिलता है, सब मध्य प्रदेश में आकर। खजुराहो मंदिर के लिए प्रसिद्ध इस राज्य में अनेक ऐतिहासिक स्थान और इमारतें भी मौजूद हैं। सांची का स्तूप वगैरह भी MP में ही बना हुआ, रायसेन ज़िले में। इसके अलावा देखते हैं गुजरात, ये गुजरात है। ये समृद्ध राज्य खाने जैसे ढोकला, फाफड़े के अलावा गरबा, डांडिया जैसे नृत्यों के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। इसके अलावा ये राज्य अपने व्यापार कौशल के लिए जाना जाता है। यहाँ कई विश्व प्रसिद्ध सफल व्यापारी भी रहते हैं। अगला देखिए ये क्या है, पंजाब। एक कैनल से ही समझ में आ रहा होगा, खेतों से। 5 नदियों का प्रदेश पंजाब, इसकी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। ये एक बार आप जाएं तो आपको अपने आप ही एहसास होगा कि हाँ, किसी राज्य में आकर बाकी काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्वर्ण मंदिर के अलावा यहाँ अनेक स्थापित हैं तीर्थ स्थल। इसके अलावा पंजाब चावल, गेहूँ और मक्का, जौ आदि की खेती के लिए बहुत मशहूर है। कहीं कहीं तो इसे लस्सी और आलू पराठा के राज्य के रूप में भी खूब जाना जाता है। सब सरसों का साग और मक्के की रोटी, आपने वो सुना होगा। ये देखिए बड़ा ही सुंदर खूबसूरत पैलेस दिखाई दे रहा है। ये कहाँ का है? ये कर्नाटक का मैसूर महल और भारत के टेक्नोलॉजी हब यानी बेंगलोर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये कर्नाटक है। ये राज्य अपने सदियों पुराने इतिहास और खूबसूरत हिल स्टेशनों के लिए जाना जाता है। अगले राज्य की जो बात करने वाले हैं वो है हरियाणा राज्य। इसे ईश्वर का घर भी कहते हैं। हरियाणा यानी हरि का निवास। अपनी जीवंत संस्कृति के लिए मशहूर ये राज्य गाय, दूध और खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हरियाणा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है। काफ़ी सारी यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए घाटी और घाटियों से और खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर। ये भारत के 2 राज्य किसी जन्नत से कम नहीं हैं। जम्मू एंड कश्मीर अपनी खूबसूरत पहाड़ों, बर्फीली घाटियों और हरियाली झीलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसे हिंदू तीर्थ स्थल जैसे अमरनाथ और वैष्णो देवी के लिए इसे जाना जाता है। पर्यटकों के लिए जम्मू कश्मीर स्वर्ग से कम नहीं। ये देखिए बर्फीले पहाड़ और ये है हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश ऐसे भारत की गर्मियों के लिए प्रमुख स्थान है। ये पर्यटन के लिए जाना जाता है। अपने हिल स्टेशनों के लिए जैसे मनाली, शिमला, कुल्लू आदि ये मशहूर स्थान हिमाचल प्रदेश में हैं। कुछ समय में हिमाचल प्रदेश हनीमून के लिए काफ़ी लोगों की खास पसंद बना हुआ है। सेबों के लिए मशहूर है। ये राज्य बाइकर्स, स्केटर्स और पर्वतारोहियों के लिए भी काफ़ी फेमस है। आज की जानकारी आपको कैसी लगी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।